Thank you very much for having me on this webinar today. Actually, मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसने 22 अक्टूबर 1947 को वॉर ऑफ एग्रेशन कमिट की हमारे ख़िलाफ़। और दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि फॉर द पास्ट 73 ईयर्स we, the people of POJK and Gilgit-Baltistan, have been living under the illegal occupation of Pakistan. We are legally and also by default Indian citizens, and all of these people who are living in POJK and Gilgit-Baltistan are Indian citizens living under the occupation of Pakistan. Number 3. There are several political organizations in Pakistan that claim to be representative of the Kashmir issue. In POJK and Gilgit-Baltistan itself, there are political organizations that claim that they are fighting for the legitimate rights of the people of Jammu, Kashmir and Gilgit-Baltistan. However, if you look at their narratives correspond to that of the Pakistani official narrative. They are calling for the independence of the state of Jammu Kashmir and then entering into negotiations with the state of India and discuss what kind of bilateral relations will the state of Jammu Kashmir have with India. So ये बेशक ऐसी organizations हैं जो बज़ाहिर पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं और POJK में जो पाकिस्तान की कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ बात करती हैं, लेकिन अगर आप उसको डीप उसका एनालिसिस करें तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि वो बेसिकली जो है वो वही बात करते हैं जो महबूबा मुफ्ती करती है, जो फ़ारूक अब्दुल्ला करते हैं। अब एक चीज़ इसमें जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि जम्मू कश्मीर के मसले को कैसे हल किया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि जितने भी डिक्लेरेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं या शिमला एग्रीमेंट है, लाहौर एग्रीमेंट है या जो भी एग्रीमेंट्स हैं, वो 5 अगस्त 2019 के बाद नल एंड वॉइड हैं। ये वो रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट्स हैं जिनकी वजह से आज तक मसला कश्मीर ना सिर्फ हल नहीं हुआ बल्कि मज़ीद कॉम्प्लिकेट हुआ है। तो इसलिए ये नल एंड वॉइड हैं, ये ऑब्सोलीट हैं। मैंने ये बात UNHRC के सेशन में जो मेरी कंट्रीब्यूशन थी उसमें भी मैंने ये फ्लोर ऑफ द यूनाइटेड नेशन से की है और मैं समझता हूँ कि वी हैव टू रिविजिट द होल इशू। इट इज़ ए सिंपल इशू। इंडियन टेरिटरी हैज़ बीन ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान। वी नीड आवर टेरिटरी बैक, वी नीड आवर पीपल टू बी फ्री पीपल अगेन। Now, Pakistan has been plundering and exploiting the resources of POJK and GB. जो हमारे यहाँ लैंड एक्ट चल रहा है उसकी आड़ में पाकिस्तान ने हमारे जंगल काटे हैं, लकड़ी चोरी की है, हमारा पानी पे डैम बना के हमारा पानी चोरी किया है, हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के ग्रीन पास्चर्स हैं जो यहाँ पे शीप और काउज ग्रेज करते हैं उनको कब्जा करके वहाँ मिलिट्री गोल्फ कोर्सेज बनाए हैं, मिलिट्री लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें ले ली हैं। इसके अलावा हमारी डेमोग्राफिक चेंज बहुत ज़्यादा हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में लाखों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाकर गिलगित बल्तिस्तान में आबाद किया गया, पंजाब से लाकर आबाद किया गया। तो एक तो ये कि ये एथनिकली गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं हैं, ये पंजाबी और पठान हैं। और दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान एक शिया मेजॉरिटी एरिया है, एक शिया मेजॉरिटी रीजन है और यहाँ पर ये जो लाए हैं पठान और पंजाबी ये सुन्नीज हैं। तो सिर्फ एथनिक डेमोग्राफी चेंज नहीं की बल्कि रिलीजियस जो है डेमोग्राफी भी चेंज की और एक एंटेगनिज्म पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसका हम देखते हैं कि 2000 की जो फर्स्ट डेकेड है उसके अंदर कितना ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए हैं, इंटरफेथ कम्युनल राइट्स, यानी कि सुन्नियों और शियों के, और उसमें कितने शिया जो थे वो मारे गए। तो जो इंडिया में हम देख रहे हैं इस वक्त लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में,
वो टोटली डिफरेंट हैं, उनका कंटेंट ही डिफरेंट है। वो तो इंडियन कैपिटल को जम्मू कश्मीर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग आके यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ लोगों को रोज़गार मिले, ताकि एक जो ड्रग एडिक्शन है वहाँ पे, उसमें जाने के बजाय यहाँ का जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का और लद्दाख का नौजवान जो है वो कारखानों में काम करे, वो टेक्नीशियन बने, वो आईटी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स बने, और उसके साथ साथ लोग आके यहाँ इन्वेस्ट करें, बड़े बड़े लोग आके इन्वेस्ट करें और यहाँ पे होटल्स बने, ताकि यहाँ पे टूरिज़्म को फ़ायदा हो। यहाँ पे बड़े बड़े आके लोग जो है इन्वेस्टमेंट्स करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस है। एक कॉलोनियल लैंड रिफॉर्म्स हैं जिसका मकसद है कि टू रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पीओजेके इन गिलगित बल्तिस्तान, और दूसरी लैंड रिफॉर्म जो है उसका मकसद है कि वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए और जम्मू कश्मीर को जो है वो पॉवर्टी से या बैकवर्डनेस से निकाला जाए, जो पीछे है वो इंडस्ट्री के हवाले से उसको बराबर लाया जाए बाकी स्टेट्स के। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों का जो मुस्तकबिल है वो यही है कि हम भारतीय यूनियन का हिस्सा जल्द से जल्द बने, और इस लिए मैं समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है पीओजेके के साथ इसको मिलना चाहिए, ताकि पीओजेके और जम्मू कश्मीर मिल करके तो जम्मू का हिस्सा बन जाएं और गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख के साथ मिलाया जाए ताकि वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन जाए। जहाँ तक बात है कि इसकी इंडिपेंडेंट स्टेट का, तो ये वायबल नहीं है। इसके ऊपर सिंपल बात यह है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो कभी भी किसी ऐसी रियासत का हिस्सा नहीं बनना पसंद करेंगे जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती हो, या जो डोगरा सेंट्रिक पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती हो। आपस में इनका एथनिक बहुत ज़्यादा एंटेगनिज्म है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो वादी के अंदर सो कॉल्ड तहरीक है, आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री की बहुत कोशिश के बावजूद वो तहरीक गिलगित बल्तिस्तान में शुरू नहीं कर सके, वो तहरीक लद्दाख में शुरू नहीं कर सके, वो तहरीक जम्मू में शुरू नहीं कर सके। तो इसी तरह से जो जम्मू वाले हैं वो भी बड़े तंग हैं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स से, क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक वैली सेंट्रिक पॉलिटिक्स की वजह से जम्मू इग्नोर हुआ है। जम्मू का डोगरा बहुत अपसेट है इस वजह से। लद्दाख ने शुक्र किया है कि लद्दाख को कश्मीर जम्मू से अलहदा करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, वो खुश हैं इस बात से। तो इसलिए ये वायबल सोल्यूशन है ही नहीं। और ये वही बात है जिस तरह हम कहते हैं कि किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के झूठे ख्वाब दिखाना कि जी आज़ाद स्टेट हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। ये आज़ाद स्टेट नहीं हो सकती। ये जब सो कॉल्ड जम्मू कश्मीर की स्टेट थी भी तो उस वक़्त ये ब्रिटिश जो राज है उसके अंडर थी, ठीक है, उसके पास ऑटोनॉमी थी, सारा कुछ था, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ बैठता था और ब्रिटिश हॉक की तरह इसको देखते थे। और आपको पता है कि महाराजा प्रताप सिंह को कितने साल, 16 साल गालबन के लिए महाराजा से हटा दिया गया था इस शक पर कि वो रूस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ जो है अपने तल्लुकात बनाना चाह रहे हैं। तो अगर ये स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाती है तो इसको सॉल्व कर जाएगा चाइना, और पाकिस्तान वहाँ पे आतंक का एक ऐसा घिनौना खेल खेलेगा कि वो पूरे खित्ते के लिए तबाही का बायस बनेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर हमें अखंड भारत की तरफ जो है आगे बढ़ना है, और अखंड भारत एक ऐसा ख्वाब है जो जिसकी ताबीर मुमकिन है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को इंडियन यूनियन टेरिटरी में शामिल करना होगा। नंबर 2, पाकिस्तान के जितनी जल्दी डिसमेंटल होने में हम हेल्प कर सकें, बलोचों की इमदाद करके, सिंधियों की हेल्प करके, पख्तूनों की इमदाद करके ये इंडिपेंडेंट छोटी छोटी रियासतें बन जाएं। उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि इन सारे जो देश हैं जो अखंड भारत का हिस्सा थे, जो रीजन्स, इनके दरमियान एक फ्री इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड जोन बनाया जाए, और बॉर्डर्स जो है ख़त्म करके यहाँ पे फ्री ट्रैवलिंग करवाई जाए, यानी कि ये हम एक दूसरे के इलाकों में फ्री ले आए। तो ये आज की मॉडर्न दुनिया जो है, बिजनेस की दुनिया, न्यू लिबरल दुनिया, उसमें यही एक तरीका है जिससे हम अखंड भारत के ख्वाब को पूरा कर सकें। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में कि जो राज्यसभा, लोकसभा और लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो
एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके अंदर आपको पीओजेके के जो डायस्पोरा में कम से कम लोग हैं, वहां से लोगों को पिक करके वहां बिठाना चाहिए ताकि वो वहां पे रिप्रेजेंट करें पीओजेके को और गिलगित बल्तिस्तान को। ये जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हमारा मौकफ जो है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, हमारा केस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर उजागर होगा। क्योंकि देखें ना, जब एक इंडियन सिटीजन जो मध्य प्रदेश का है या जो यूपी का है या जो बिहार का है या जो महाराष्ट्र का है, वो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर पीओजेके की बात करेगा या गिलगित बल्तिस्तान की बात करेगा, तो उसकी बात में इतना वजन इंटरनेशनली नहीं होगा जितना के वजन उस शख्स की बात का होगा जो इंडिजिनस पीओजेके का है। जैसे मैं मीरपुर का हूं और कोई जो है वो लद्दाख से, अपना गिलगित से है या कोई स्कर्दू से है या कोई मुजफ्फराबाद से है, उनकी बात में ज्यादा वजन समझा जाएगा।